हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए वंडरलैंड के लेटेस्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इमॉर्टल किंग को, जो अभी भी उस लेडी के सामने खड़ा हुआ था और वो लेडी आने के साथ ही इमॉर्टल किंग को अपने घुटनों पर ले आती है। और दोस्तों, यहाँ पर इमॉर्टल किंग उस लेडी के पावर्स के सामने हारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि इमॉर्टल किंग उस लेडी को कहने लगता है कि तुम मास्टर जूटियान के सामने कुछ भी नहीं हो, और अगर वो मास्टर यहाँ पर आ गए तो तुम्हें तुरंत से ही हरा देंगे। और दोस्तों, हम देखते हैं कि ये बातें सुनकर उस लेडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज़ करके इमॉर्टल किंग को पकड़ लेती है और फिर वो इमॉर्टल किंग को हवा में फ्लोट करवाती है और उस पर पूरा प्रेशर देने लगती है। और इन सभी की वजह से हम देखते हैं कि इमॉर्टल किंग अब मरने की कगार पर आ जाता है। और इसी तरह देखते ही देखते अब इमॉर्टल किंग की पावर्स कम होने लगती है, जिसके बाद वो लेडी इमॉर्टल किंग से कहती है, क्यों तुम्हारी मास्टर जूशियान अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आ रही है? बुलाओ तो सही, तुम किसे बुलाना चाहते हो। लेकिन हम इमॉर्टल किंग को देखते हैं जो वहाँ से निकलने की पूरी ट्राई करता है। लेकिन दोस्तों, वो लेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उस लेडी के सामने इमॉर्टल किंग की पावर तो कुछ भी नहीं थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी अपनी और पावर्स और टेक्निक्स का यूज करके इमॉर्टल किंग की सारी कल्टीवेशन को खुद के अंदर कंज्यूम करने लगती है और इसकी वजह से इमॉर्टल किंग की बॉडी वहाँ से डिसअपियर होने लगती है और उसकी सारी कल्टीवेशन उस लेडी के पास जाकर मर्ज हो जाती है। और दोस्तों, इसके बाद तो वो लेडी और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इसके बाद में हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और अब हमें इस सीन में जैन दिखाया जाता है, जो अपने कई सारे साथियों के साथ उस बर्ड पर बैठा है और कहीं पर जा रहा होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जुआन उससे कहने लगती है कि हम इतने घंटों से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं। तो जैन उसे बोलता है कि अभी हमें थोड़ा टाइम और लगेगा। लेकिन इसके बाद में हमें जिया को दिखाया जाता है, जो जैन से कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा है, क्योंकि जुआन सही बोल रही है। हमें ट्रैवल करते करते लगभग 3 घंटे तो बीत चुके हैं और मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि हमारी पोजीशन किसी भी तरह से चेंज हो रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि हम घूम फिरकर उसी जगह पर वापस आ रहे हैं। अब इनकी बातें जैन को ज्यादा समझ में तो नहीं आती, लेकिन वो अपनी टेक्निक का यूज करके जब इस चीज को चेक करता है तब उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट की गई है। और जैसे ही उसको इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने साथियों जुआन और जिया को बता देता है कि यहाँ एक फॉर्मेशन मास्टर जूसियान ने क्रिएट की है और उसी की वजह से हम यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और घूम फिरकर इसी जगह पर वापस आ रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि मास्टर जूसियान हमें मारने के लिए हमारा पीछा भी कर रही है। और यहाँ पर जैन को पता चल जाता है कि मास्टर जूसियान अपनी एक टेक्निक का यूज करके उनकी सांसों को फॉलो करते हुए उनका पीछा कर रही है। और जब जैन को यहाँ पर ये बात समझ में आ जाती है तो वो भी अपनी चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और अपने साथियों से भी बोल देता है कि मास्टर जूसियान कभी भी हमारे पास आती ही होगी, क्योंकि उसे हमारी लोकेशन के बारे में पता है और वो कब से ही हमें फॉलो कर रही है। साथ ही में उसके इस फॉर्मेशन में हम कब से कैद भी हैं। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जैन की ये बातें सुनकर जैन के साथी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। इसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि जैन का बर्ड बीस्ट भी नीचे आ जाता है और नीचे आने के साथ ही वो बर्ड बीस्ट अपना स्मॉल रूप धारण करके जुआन के कंधे पर बैठ जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर मुझे ये बीस्ट तो देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। आपको ये कैसा लग रहा है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैन अपनी चारों तरफ एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है और वो अपने साथियों से ये बोलकर वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है कि अभी थोड़ी देर तक तो मेरे कल्टीवेशन लेवल का ध्यान रखो, क्योंकि दोस्तों थोड़ी ही देर कल्टीवेशन करने के बाद में जैन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। और अगर मास्टर जूसियान यहाँ पर जैन से फाइट करने के लिए आ गई तो इस कल्टीवेशन से अपनी पावर को बूस्ट करके वो कम से कम अपनी जान और अपने साथियों की जान तो बचा पाएगा। और ऐसा करने के लिए वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अब दोस्तों, यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फेरी लेडी और मास्टर जूशियान लेडी को, जहाँ हम देखते हैं कि जूशियान फेरी लेडी से बोल रही थी कि तुम्हें मैंने जो जैन को मारने का काम दिया था, क्या वो तुमने कंप्लीट कर दिया? लेकिन फेरी लेडी यहाँ उससे कहती है कि जैन के दोस्त और जैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है
और इसी वजह से मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई हूँ। लेकिन दोस्तों असल बात तो ये है कि फेरी लेडी यहाँ पर मास्टर जूसियान लेडी से झूठ बोल रही है, क्योंकि वो खुद ही जैन और उसके साथियों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती। अब हम देखते हैं जूसियान को, जो फेरी लेडी से कहने लगती है कि अब मुझे ही जैन को मारने के लिए जाना होगा। और इतना कहने के बाद वो जैन की ब्रीथिंग को फॉलो करते हुए उसका पीछा करने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में मास्टर जूसियान एक जगह पर आ चुकी है और वहाँ पर आने के साथ ही जब वो अपनी पावर्स का यूज करके जैन की लोकेशन को चेक करती है तो उसे जैन की लोकेशन बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। और ये देखने के बाद में वो समझ जाती है कि शायद जैन ने उसकी फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, और जो मैं उसकी ब्रीदिंग से उसको फॉलो कर रही थी शायद इस बात का भी पता उसे चल गया होगा, और इसी वजह से उसने अपनी ब्रीदिंग फॉलोइंग को रोकने के लिए वहाँ एक शील्ड बना ली होगी। और दोस्तों असल में जैसे जैसे जूसियान बोल रही है वैसा ही हमारे मेन कैरेक्टर जैन ने कर लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जूसियान भी इतना जल्दी तो हार नहीं मानेगी, क्योंकि उसे भी अपना बदला जो लेना है, और इसी वजह से वो वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। और ये सब देखकर फेरी लेडी काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब जैन जूसियान के हाथों मारा जाएगा, और फेरी लेडी तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जैन को किसी भी तरह की कोई भी चोट पहुंचे। और दोस्तों इस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।